मुंबई में एचएमपी वायरस का एक नया मामला सामने आया है, जहां 6 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित पाई गई है। इससे पहले नागपुर में 2 बच्चों में एचएमपीवी की पुष्टि हुई थी। बता दें कि देश में एचएमपी वायरस के अब 8 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र से पहले ये मामले कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में आ चुके हैं। वहीं अहमदाबाद में भी 2 महीने के बच्चे में एचएमपीवी संक्रमण पाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एचएमपी वायरस के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एचएमपी वायरस है क्या, इसके क्या लक्षण हैं, ये कैसे फैलता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं एचएमपी वायरस आखिर है क्या। एचएमपी वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। ये एक श्वसन वायरस है, यानी रेस्पिरेटरी वायरस, जो मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है और फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। ये निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण जैसे सर्दी का कारण बनता है। ये एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में होती है, जो रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस और फ्लू के जैसा है। एचएमपीवी कोई नया खोजा गया वायरस नहीं है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ये वायरस कम से कम 1998 से व्यापक रूप से फैला हुआ है। एचएमपीवी आरएसवी के साथ न्यूमोविरेट परिवार में आता है। एचएमपीवी से हल्के से लेकर गंभीर श्वसन संक्रमण होने की संभावना रहती है। ये विशेष रूप से कमजोर समूह जैसे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि देश में ज्यादातर बच्चे ही इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। ये वायरस फ्लू जैसे लक्षण उत्पन्न करता है, लेकिन कुछ मामलों में ये निमोनिया भी पैदा कर सकता है। ये वायरस आमतौर पर सर्दी के मौसम में फैलता है, यानी खासकर सर्दियों में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। यदि आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी समस्याएं हैं तो आपको इस वायरस के संक्रमण का खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि एचएमपीवी के लक्षण क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके लक्षण आमतौर पर फ्लू या सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। सामान्य लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द होना, नाक बहना या बंद होना, सांस लेने में कठिनाई, थकावट आदि। अगर ये वायरस ज्यादा गंभीर हो जाए तो कुछ लोगों को सांस लेने में कठिनाई या सीने में दर्द भी हो सकता है। ये लक्षण खासकर उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है जो पहले से ही किसी रोग जैसे अस्थमा या दिल की बीमारी से ग्रसित हो। ये वायरस फैलता कैसे है? एचएमपीवी मुख्य रूप से एयरबॉर्न वायरस है, यानी ये हवा के जरिए फैलता है। ये वायरस भी कोविड की तरह है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो ये वायरस हवा में फैल जाता है और फिर आसपास के लोगों तक पहुंचता है। इसके अलावा ये सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है। जैसे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अपनी हाथों से किसी चीज को छूता है और फिर आप उस चीज को छू लेते हैं तो वह वायरस आपको भी संक्रमित कर सकता है। इस वायरस से बचाव के लिए जरूरी है कि मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। एक अच्छी डाइट लें, सही नींद और रेगुलर एक्सरसाइज से भी आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर आप या आपके परिवार में कोई इस वायरस से संक्रमित हो जाए तो क्या करें? अभी तक एचएमपीवी का कोई एंटीवायरल इलाज या कोई वैक्सीन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर मुख्य रूप से सहायक देखभाल कर सकते हैं, जैसे बुखार को नियंत्रित करने के लिए दवा देना, सांस से संबंधित समस्याओं में मदद करना, गंभीर मामलों में जैसे निमोनिया या सांस लेने में कठिनाई होना, ऐसे में अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। भारत में एचएमपीवी से जुड़े 8 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से पहला मामला कर्नाटका से आया था, जब 2 बच्चों की रिपोर्ट एचएमपी पॉजिटिव आई थी। फिलहाल इनमें से एक संक्रमित बच्चे को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इसके बाद नागपुर में 7 साल और 13 साल के 2 बच्चों के एचएमपीवी से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी और अहमदाबाद में एक 3 महीने के बच्चे में भी यह वायरस देखने को मिला है। वही बात करें चीन की, जहां से इस वायरस के फैलने की शुरुआत हुई है, तो रिपोर्ट्स के अनुसार इस वायरस से चीन का उत्तरी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च तक चीन में हर महीने एचएमपीवी के
16,000 से 18,000 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा मलेशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, ग्रीस और दुनिया के कई देशों में HMP वायरस के मामले मिले हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी बीमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारतीय अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों या इन्फ्लुएंजा के मामलों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन से मिली रिपोर्ट्स बताती है कि वहां मामलों में मौजूदा उछाल का कारण इन्फ्लुएंजा वायरस यानी HMPV और RSV है, जो इस मौसम में होने की उम्मीद है। इस तरह भारत को इस बीमारी से ज्यादा खतरा नहीं है, हालांकि आप अपने स्तर पर इसे बचाव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।